मौका मिला है फिर से मोदी जी का ऋण चुकाने का। हम देशवासियों के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए जो जो मोदी जी ने किया है उनका आज हम सबको मौका मिला है मतदान के रूप में हम उनको फिर से विजयी बनाएं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी हो, इसके लिए नरेश मस्के जी को वोट देना है। मीरा भाईंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार आएगी तो संविधान खतरे में होगा, गद्दारों को माफ नहीं करना है। तो मैं उतनी बात करके अपनी बात को समापन करूंगा। कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कोई दान होता है तो मतदान होता है। मतदान जीवन का सबसे महंगा दान है। व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, स्वयं के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना दान करने के लिए, मतदान करने के लिए। ये वही राजन विचारे हैं जिन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिए, आपका विश्वासघात किया, वोट मोदी जी के नाम पे लिए और जाके बैठे कांग्रेस के साथ। तो बताइए गद्दार कौन? ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना है कि जिन्होंने मोदी जी के साथ साथ जनता का विश्वासघात किया है, और जो जनता का विश्वासघात करता है उसे ना देश माफ करता है ना जनता माफ करती है। और कुछ लोग हमारे यहाँ के नेता कांग्रेस के वो कहते हैं बार बार हर भाषण में संविधान खतरे में है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही संविधान से आपको प्रेम थी, मोहब्बत थी, तो पूरे देश में आपने संविधान क्यों नहीं लागू किया? कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया? और जिसने संविधान लिखा ऐसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ज्यावेळी ज्यांची सरकार होती, केंद्रात त्यांची सरकार, महाराष्ट्रात त्यांची सरकार, महापालिकात त्यांची सरकार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जब पुतला मीरा भाईंदर में लगाने का था 2 साल गोडाउन में बंद करके रखा। आपने जितना बड़ा पाप किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को 2 साल गोडाउन में रखा, उसे सम्मान पूर्वक पराजित करने का काम किया तो उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है और हमने किया है। इसलिए हमें मत सिखाइए कि हमें कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। इस मीरा भाईंदर के अंदर बुद्ध विहार बांधने का सारे कायदों के अंदर बदलाव करके अगर बुद्ध विहार किसी ने बांधने का किया तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। इसलिए हमें कितना प्यार है, हमें मत सिखाइए। और ये वही कांग्रेस के नेता यहाँ के जब कसाब ने हमारे हीरो को, हमारे पुलिस अधिकारियों को जब जिन्होंने शहीद किया, कई लोगों की हत्या की, तो यही हमारे कांग्रेस के यहाँ के विधायक ने कहा था कि कसाब को फांसी मत दो, इनको आतंकवादियों से प्रेम है, कांग्रेस को हमसे और देशवासी से कोई लेना नहीं, केवल अपनी राजनीति कर रही है। इसलिए आपको मौका मिला है ऐसे कसाब प्रेमी, ऐसे आतंकवाद प्रेमी, ऐसे गद्दारों से बदला लेने के लिए कि इस बार इतनी ताकत के साथ बटन दबाए धनुष्य बांध का कि आने वाले 5 पीढ़ी तक याद रखे कि गद्दारी का मतलब क्या होता है। देश के साथ, मोदी जी के साथ, जनता के साथ जिन्होंने गद्दारी की है उनका हिसाब लेना है। राजन विचार जी अगर महायुति में होते तब भी उनको टिकट नहीं मिलता। उसका कारण यह था कि 5 साल में इस शहर में किसी को एक काम पता है तो बताए। मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस पहले ही निर्णय ले चुके थे कि इस बार राजन विचारी जी नहीं चलेंगे, क्योंकि देश में जब हम मोदी जी की बात करते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को भी काम करना होता है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। मैं फिर सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी बातों को विराम देता हूँ। विश्वास के साथ हंस के बटन दबाएंगे धनुष्य बाण का और जीत के आएंगे मस्के। तो बटन दबा, हंस के जीत के आएंगे मस्के। धन्यवाद।